हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है एक नए अध्याय को प्रारंभ करेंगे अपने हिंदी साहित्य बुक से। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए अध्याय के साथ। यह अध्याय एक कविता है, हास्य कविता, और इस हास्य कविता की जो अध्याय संख्या है वह 7 है, 7 है। और इस हास्य कविता का जो शीर्षक है, शीर्षक का नाम है मोटू राम। क्या नाम है? मोटू राम। लेकिन इस कविता को प्रारंभ करने से पहले ये जानेंगे कि यह जो है, यह कविता जो हास्य कविता, व्यंग व्यंग मतलब हास्य कविता जो लिखी गई है वह किस उद्देश्य से लिखी गई है, उसका उद्देश्य, उसका इस कविता का मूल्य क्या है, इसको जानेंगे कि इस कविता में जो जिसका नाम मोटू राम है शीर्षक, वह हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। क्योंकि इंसान जन्म लेने के बाद अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो है बहुत तरह तरह के उपाय करता है, और उपाय करता है ताकि वह हर तरह से स्वस्थ रहे, बीमारियों से बचा रहे, बीमारी किसी तरह का ना हो। तो स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? तो स्वास्थ्य का मतलब होता है सेहत। हम सेहतमंद कब रहेंगे, हम स्वस्थ कब रहेंगे? तो स्वस्थ रहने का हल अलग अलग एक तरीका है। अच्छे समय, इसके लिए हम लोगों को एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है। सही समय पे सोना, सही समय पे उठना, सही चीज़ें खाना, नियमित रूप से खाना, संतुलित आहार लेना, और सबसे बड़ी बात है कि व्यायाम करना, कसरत करना, जिसको एक्सरसाइज बोलते हैं। तो ये है हम लोगों के स्वस्थ रहने का राज। मतलब हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर हम लोग का शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, तो हम सारी चीज़ें जो है सही तरीके से कर सकेंगे, और हम लोग का जीवन जो है वह काफ़ी लंबा हो सकता है। अगर हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, गड़बड़ चीज़ें खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, तो हम लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो जाएगी। तो इस कविता का 2 चीज़ है। पहला है प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि का मतलब, प्रतिध्वनि लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। मतलब जन्म होने के बाद हम अपने सेहत का ख्याल किस तरह से रखें, और ये जो स्वास्थ्य हम लोग को जो मिला है, हेल्थ जो मिला है, जिसमें किसी तरह की बीमारियां नहीं हैं, यह एक हम लोग के लिए गिफ्ट है। और दूसरी बात है कि संतोष सबसे बड़ा धन। संतोष का मतलब क्या था? संतोष का मतलब होता है संतुष्टि, इन इंग्लिश सेटिस्फैक्शन। संतुष्टि होना जरूरी है। संतुष्टि मतलब थोड़े से खाएं, लेकिन मन से खाएं। जो मिला, कभी कम या कभी ज़्यादा, उसी में ही संतोष करना चाहिए। ये संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। ये नहीं कि खूब ज़्यादा खा लिए तो हम लोग संतुष्ट हो गए, नहीं। कम खाएंगे, लेकिन जो हम लोगों को मिलेगा, जो हमारे पेरेंट हम लोग को खाने देंगे, अच्छी चीज़ें खाने देंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे, वही हम लोग के लिए संतोष है। मतलब सेटिस्फैक्शन जो है वह सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा धन है। दूसरा, अब आते हैं इस कविता के उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य है कि स्वस्थ रहने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए हम लोग को स्वस्थ भोजन करना चाहिए, और स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन हम लोगों को व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए नियमित रूप से, ताकि हम अपने शरीर को फिट रख सके। तो आइए इस कविता को प्रारंभ करते हैं। हास्य कविता है, आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला जो पैराग्राफ है, फर्स्ट 4 स्टैंजा है, उसमें लिखा है मोटू राम हरदम सूते जाए आम। सूते मतलब जैसे हम लोग आम को लेके चूसते हैं ना, तो वही सूतना मतलब चूसना। मोटू राम हरदम सूते जाए आम, पेट को ना दे जरा आराम, मुटियाते जाए
मोटू राम। मतलब क्या कि इसमें जो कहा गया है, पहला ये 4 पंक्ति में कहा गया है कि इसमें एक व्यक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। अब इसको व्यक्ति बोलिए या बच्चा बोलिए, जो बोलिए, वो मोटा है। तो क्यों मोटा है? तो मोटा है कि बस उस हर समय वो खाता रहता था। क्या खाता था? तो आम खाता था। क्या खाता था? आम खाता था। इतना खाते रहता था, खाते खाते ना उसे खाने का बीमारी था। खाते खाते वो तो खूब मोटा होते चला। क्या खाता था? आम खाता था दिन भर। दोस्त सताए खुलेआम, मोटू तू है तोंदू राम, हमारी कमर तेरा गोदाम। मोटू राम, मोटू राम मतलब उसके जो दोस्त थे उससे चिढ़ाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। बोलते थे कि हम लोग का कमर है, तुम्हारा कमरा है। तो ये हो गया दूसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ में कहता है कि रोते, अब जो है दोस्त उसको लोग को चिढ़ाते। तो अब तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। तीसरे पैराग्राफ अगली 4 पंक्ति है, 4 पंक्तियाँ हैं। रोते घर आए मोटू राम, रोते हो गई सुबह से शाम, माँ पुचकारे छोटू राम, मत रो बेटा खा ले आम। फिर इसमें क्या हो रहा? अब जब दोस्त उसके चिढ़ाते थे तो वो रोते रोते घर आया। अब वो रोते रोते घर आया तो इतना रो रहा है कि सुबह से शाम हो गया। माँ देखते हैं ना, जब बच्चा रोते रोते आता है या रोता है तो माँ उसको पुचकारते, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तो उसको चुप किया, फिर उसको चुप कराती है, बोलता ले लो बेटा आम खा ले। तो फिर वो आम देता, उसकी माँ उसको देती है। फिर अगला 4 पंक्तियाँ क्या है? एक दिन पेट में उठा संग्राम, डॉक्टर के पास मोटू राम, सुई लगी चिल्लाए राम, राम राम हाय राम। फिर क्या हुआ? अब इतना खाता था, पेट को आराम नहीं देता था, क्या हो गया? पेट में संग्राम उठ गया। संग्राम मतलब पेट में दर्द हो गया। पेट में दर्द हो गया तो मोटू राम को ले जाना पड़ा डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उससे 4 सुई लगाया। सुई मतलब इंजेक्शन लगाया। अब वो इंजेक्शन से वो चिल्लाने लगा, राम राम करने लगा। तो यह है तीसरी 4 पंक्ति। अब आखिरी 4 पंक्ति में क्या कहा गया है? तो आखिरी 4 पंक्ति में कहा गया है कि तब जाने सेहत के दाम, अब हर रोज करे व्यायाम, धीरे धीरे घटा वजन, पतले हो गए मोटू राम। तब जब इंजेक्शन लगा तब उसे होश आया कि नहीं, अब मुझे अपने सेहत पर, हमें शरीर पर ध्यान देना है, कम खाना है, नियमित खाना है, अच्छा भोजन करना है, पौष्टिक आहार लेना है। और पौष्टिक आहार लेने के साथ साथ क्या करना है? एक्सरसाइज भी करना। हर डेली we have to make sure and we have to make a habit in our daily life. We have to do, not we have to do, we should exercise every day in our life। मतलब हम लोग को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। तो इसमें मोटू राम को क्या बोल रहा है कि वह आप जब डॉक्टर के पास गया, इंजेक्शन लगा, तब उसके होश आया कि नहीं, अब जो है, अब ये स्वस्थ, अब ये जो सेहत है, ये जो स्वास्थ्य है मेरा, इसका ख्याल मुझे खुद रखना है। डेली क्या करने लगा? तो वज़न कम करने के लिए, पतला होने के लिए डेली व्यायाम करने लगा। व्यायाम करते करते, एक्सरसाइज करते करते, कसरत करते करते उसका वज़न क्या हो गया? धीरे धीरे घटने लगा। और फिर वह मोटा से क्या हो गया? पतला हो गया। मोटा से क्या हो गया? वो फिर पतला हो गया। तो स्टूडेंट, यही है ये इस शीर्षक जो ये मोटू राम है उसका कविता यही है। एकदम आसान है और एकदम सिंपल सा कविता है, याद भी हो जाएगा। मैंने इसके उद्देश्य के बारे में आप लोग को पहले ही बता दिया। और फिर इसमें जो शब्दार्थ है, खुलेआम का मतलब होता है सबके सामने। क्या होते हैं ना कि दोस्त लोग जो होते हैं वो चिढ़ाते हैं अपने जो दोस्त। अगर कोई मोटे हैं, कोई ज़्यादा पतला है तो उसको चिढ़ाएंगे, कोई ज़्यादा मोटा है तो उसको चिढ़ाएंगे, कोई गोरा है तो उसको नहीं चिढ़ाएंगे, जो सामने है काले है उसको चिढ़ाएंगे। तो ये दोस्तों में आपस में मजाक, हंसी मजाक होता है। इसके बाद है गोदाम। गोदाम का मतलब एक बड़ा सा कमरा जहाँ पर हम लोग सारा सामान रखते हैं। सेहत का मतलब मैंने बता ही दिया, स्वास्थ्य। इसके बाद है सूतना। सूतना का मतलब आम खाता था, तो सूतना का मतलब चूसना। संग्राम, संग्राम का मतलब युद्ध या लड़ाई होता है। अब मोटियाना मतलब मोटा हो जाना। तो यही है इस कविता। आप लोग भी पढ़िएगा और नियमित जो है वह भोजन करिएगा, हरी साग सब्जियाँ ज़्यादा खाइएगा।
धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे हम लोग।